योगी जी, पहले तो हम सब की ओर से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से, रिपब्लिक भारत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद योगी जी। योगी जी, 12 साल में कुंभ और 144 सालों में महाकुंभ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में आज आप अपने शब्दों में जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको, भारत की जनता को और दुनिया भर में जितने लोग इसको लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सनातनियों को महाकुंभ, इस महाकुंभ के महत्व के बारे में बताएं पहले। देखिए, भारत की सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती और जितनी प्राचीन होगी, स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन होंगे। हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, जिन्हें हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग अवसरों पर पूरा देश जिनके माध्यम से जुड़ता है, उनमें सहभागी बनता है। कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक महा समागम भी है और महापर्व भी है। यह न केवल भारत के अंदर आध्यात्मिक जो विरासत है, वह केवल एक उपासना विधि तक उसको सीमित नहीं रखती है। हमने उपासना विधि को ज्ञान की धारा के साथ जोड़ा है। ज्ञान की वह धारा जिसके बारे में हमारा प्राचीन ऋषि सदैव एक बात की प्रेरणा देता रहा है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आए, उसके लिए अपने द्वार खुले रखो जी। और खुले रखो का मतलब हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी, उन्होंने उसे इन आयोजनों के साथ हजारों वर्ष जोड़ा। उसके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी जुड़ा कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें जिन जिन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी, वे महाकुंभ के आयोजन हुए। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लिए ये सब भारत की ज्ञान की इस समृद्ध परंपरा में चिंतन मनन के भी एक अवसर थे। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये 4 महत्वपूर्ण स्थल देश के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पर, 2 उत्तर भारत में, 1 मध्य भारत में, 1 दक्षिण भारत में, ये भारत को उन स्थलों पर पूरे भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर के भारत की एक उस समय की परिस्थितियों पर चिंतन करके फिर एक नई दिशा देने का कार्य उसके माध्यम से करते थे। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारत की परंपरा में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाभारत के पहले 5500 वर्ष पहले भी एक इसी प्रकार के एक भारी समागम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है।
जो उस समय की आध्यात्मिक विरासत को, भारत की विरासत को, जो आज वैदिक ज्ञान की परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चिंतन के लिए बैठा। क्योंकि सबको उस समय एक आशंका थी कि हमारी जो श्रवण परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कभी बाधित हो गई। अब अवसर आ गया है कि हम इसे स्मृतियों के रूप में लिपिबद्ध करने का एक कार्य करें। और उसी को 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों को संहिता रूप देकर के हमें प्रदान किया। लखनऊ के नजदीक नैमिषारण्य में ऐसे ही एक महाचिंतन शिविर का आयोजन आज से 3500 वर्ष पहले देखने को मिलता है। भारत का ऋषि सदैव ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता रहा है जिसने समय समय पर देश को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दी, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और कुंभ के आयोजन भी भारत की उसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में भारत की ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का, भारत की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने का, और आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास के एक अद्भुत संगम के रूप में कुंभ और महाकुंभ के आयोजन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज में हमारा सौभाग्य है कि आज से 6 वर्ष पहले जी प्रयागराज कुंभ के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी, जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के अनेक प्रबंध किए हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी जी, मेरा अगला सवाल है राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता को लेकर। और योगी जी, ये संयोग की बात है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप महंत भी हैं, और ऐसा कार्यक्रम आपके समय में हो रहा है, और आपके जैसे भगवा धारण किए करोड़ों साधु संत प्रयागराज में मौजूद होंगे। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए, इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर
जी, इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी शक्तियां वे वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। मेरा यह मानना है इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं। और महाकुंभ का आयोजन तो इसका एक अद्भुत उदाहरण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को जब महाकुंभ आयोजन के कार्यों का शुभारंभ किया जी, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह महाआयोजन, यह महासमागम जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देता है, लिंग के भेदभाव को समाप्त करता है, छूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करता है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना होगा, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लाखों की संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो कभी सामने नहीं आते, सुदूर जंगल में, कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना में लीन है, महाकुंभ के आयोजन में आएंगे। जिन लोगों को देश और दुनिया से बहुत तो नहीं, केवल अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन है, वे इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं। और वे दिव्य शक्तियों के भी दर्शन इस अवसर पर होंगे जो एक सामान्य भौतिक दृश्य देखने वाले लोगों के लिए, यानी जिनके लिए एक अविश्वसनीय होता है, वे सबके भी दर्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के साथ जुड़ने का और उसमें सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। योगी जी, देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है। और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्त के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग
ये मानव परंपरा में है, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं, जी, जिनका नजरिया वह है, जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हो, जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मोती खाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है, जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे, याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं, सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हां, सजग रहना होगा, फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बबुआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़े तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो अगर लोहिया को पढ़ेंगे
तो मुस्लिम परस्ती से बच पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ बता पाएंगे। जिन्होंने केवल एक ही बात सोची है, एक ही बात जानी है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते? मगर जो हिंदू नेता हैं जो अब तक रामलला के दर्शन नहीं कर गए, अभी तक देखिए कई नेता हैं जो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, ये क्यों नहीं गए? और क्या वो लोग अब कुंभ की सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे? देखिए, हमारे यहां बाध्यकारी नहीं है, यही तो हमारी महानता है। हम बाध्य नहीं करते कि आप दर्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है। भाई जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, जो नहीं जाएगा अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। जाने दो सबको, उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ही दे सकता है, दुनिया के अंदर कोई मत और मजहब नहीं दे सकता। मगर वो अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहस ही नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है, एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी। अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। जिन्होंने अयोध्या के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। योगी जी, आपको याद होगा, और जब मैं आपसे मिलता हूं मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूं, खुलकर बात पूछ लेता हूं। 3 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, अयोध्या सरयू के तट पर इंटरव्यू किया था आपके साथ मैंने, और आपने उस बार बुलडोजर की बात कही थी और एक तरह से खलबली मच गई थी उस समय। और मुझे भी तब पता नहीं था कि बुलडोजर शब्द से इतनी खलबली मचती है, मगर एक तरह से लगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई ऑडियंस में, मुझे नहीं पता था। उस दिन मैंने देखा तो सरयू तट पर जब इंटरव्यू किया था, अपने बुलडोजर पर खुलकर बात की थी। और योगी जी, मैं आपके करियर, आपके पर्सनैलिटी और आप जो बात कहते हैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं, मैं कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। आप डायरेक्टली बात करते हैं और डायरेक्टली करते भी हैं। और फिर आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपको क्लोजली फॉलो करता हूं। आपने संभल की बात की, मैंने भी संभल में कई सारे रिपोर्टर भेजे थे। आपका पूरा अप्रोच है हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता। और मेरा इशारा नहीं, मेरा सवाल संभल को लेकर है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में है योगी जी, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी? क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरे देश के अंदर लागू किया, पूरे देश यानी लागू किया जिस संविधान को जी, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है। जी नहीं।
मूल प्रति को अगर आप देखेंगे जी, कहीं नहीं है। यह शब्द, ये दोनों शब्द भारत की संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस ने तब डाला जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी। संविधान का गला घोंट करके जो शब्द डाले गए हों वो भारत की संविधान की आत्मा कैसे हो सकते हैं? जी, एक तो जो लोग भारत के संविधान की मूल भावनाओं का ही विरुद्ध आचरण करते हों, जी, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे भारत के न्यायालय का सम्मान करेंगे, उनसे उम्मीद करना कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? क्या हल्ला बोल का नारा, क्या ये संवैधानिक नारा था? ये लूट खसोट करना, तोड़ फोड़ करना, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना, क्या ये संवैधानिक था? क्या यही तो होता था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। इन लोगों से क्या उम्मीद आप करते हैं? कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। इन्होंने कभी नहीं माना। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का जी, एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। भारत के अंदर अगर आप पुराणों के कालखंड को आप देखेंगे तो 5000 वर्ष से लेकर के 3000 वर्ष का जो कालखंड है, लगभग 2000 वर्ष के दौरान भारत के अंदर अलग अलग पुराणों की रचना हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने रचा, और उसके बाद उन्होंने पुराणों और उपपुराणों की रचना करने की एक नई श्रृंखला को और एक नई शैली को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वो परंपरा आगे बढ़ी। 5000 वर्ष पहले मैं पूछना चाहता हूं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और उसके बाद भी अन्य अनेक अवसर पर हमारा शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले से तय है, ये सब कुछ पहले से उल्लेख है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके खिलाफ समुदाय को, समाज को खड़ा होना चाहिए। जो अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, उन सबको खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि न्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो न्यायी सबका शोषण करेगा एक दिन। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए,
बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था। याद रखना, आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है। मीर बांकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी, ये अकबर के समय का ग्रंथ है। बाबर के खानदान का या उनका एक नया शासक था, उसने इस बात का उल्लेख किया कि 1526 में मीर बाकी, ये वही दरिंदा है जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को अपवित्र किया था 1528 में। और 1526 में संभल में श्रीहरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्रीहरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाणों की चर्चा होती है तो क्या इस पे चर्चा करेंगे? नहीं कर सकते। योगी जी एक अनुमति दें। हाँ। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जितना महत्व है संभल का मंदिर वहां बननी चाहिए फिर से। मैं एक सीधा सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर अगर आईने अकबरी मंदिर बननी चाहिए संभल में योगी जी? आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इशारा नहीं बहुत डायरेक्टली बात कही। यही बहुत अच्छा लगता है आपको, जो सीधे तरीके से आप बात करते हैं। योगी जी, आपको इंटरव्यू करने का मौका ज्यादा मिलता नहीं है, आप आजकल लो प्रोफाइल हो गए हैं, आप हमसे बात नहीं करते, मगर जब मौका मिलता है तो एक तो मुझे अच्छा लगता है, तो बिल्कुल जो आपकी तीर है और आपकी टारगेट है बिल्कुल क्लियर है, और उसके लिए धन्यवाद कि आपने संभल पे इतनी विस्तृत तौर से बात की। कई लोग हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। न्यायिक पोजीशन जानते हैं, लीगल पोजीशन जानते हैं, मगर जो आपका अप्रोच है
वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। योगी जी, एक व्यक्तिगत सवाल है। आपकी मेरी उम्र करीब सेम है, 1-2 साल इधर उधर का अंतर होगा, ज्यादा नहीं। मगर जब हम स्कूल में थे योगी जी, और जब आप पहले महंत बने बहुत कम उम्र में, कहा जाता था भारत में कि एक बात कभी मत कहो कि आई एम अ प्राउड हिंदू। और ये कहा जाता था अगर आप कहोगे कि आई एम अ प्राउड हिंदू तो यू कैनॉट बी अ गुड इंडियन। ये सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी। और यही भारत है जहां पे स्वामी विवेकानंद का एक संकल्प था, जो शिकागो में उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और प्राउड हिंदू वाली जो बात है वो लोग करते हैं। आज ऋषि सुनाक भी कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू। अमेरिका में तुलसी गबार्ड तक कहती है आई एम अ प्राउड हिंदू। और वाजपेयी जी का जो फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। महाकुंभ के महाकुंभ को सेंटर में रखते हुए अगर इस चीज को देखी जाए तो योगी जी, क्या राष्ट्रवाद जिसकी बात आपने कही, राष्ट्रवाद को लेकर जो आपकी अप्रोच है, राष्ट्रवाद एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ, और जो आपने कहा सजग हिंदू, हिंदू एकता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद को भी एक नई दिशा दे सकती है इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ? क्या एक नई ऊर्जा राष्ट्रवाद को मिल सकती है? देखिए, भारत का सौभाग्य है कि उसे एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कुंभ उसी भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जो न केवल हिंदू एकता के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी एक नई ऊंचाई तक, वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, यह 19 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी उस महत्वपूर्ण सूची में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। तो आज हम उसी विरासत को आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि कुंभ एक अद्भुत अवसर होगा उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी तो बहुत होगी। लोग कह रहे हैं 40 से 45 करोड़ सनातनी वहां पे पहुंचेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में सारी तैयारी रहेगी। लोग दर्शन करने के लिए आए, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में आए, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्रयागराज में आकर के, और नया प्रयागराज के दर्शन होंगे, जिसके लिए प्रयागराज आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीति का केंद्र प्रयागराज को बनाया होगा। जी जी जी, बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां वहां से तरी होंगी जी जी, भारत के राजनीतिक शिखर पर जी। लेकिन प्रयागराज को एक कहां लेके गए थे, और आज मोदी जी के प्रयागराज में अगर आप देखेंगे, या मोदी जी के काशी को आप देखेंगे और मोदी जी के अयोध्या को आप देखेंगे, तो कैसा दर्शन होगा। एक बार देखें तो वे लोग जिनको कभी प्रयागराज ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो प्रयागराज और आज के प्रयागराज की तुलना करें। योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड यह भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए
कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते, वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबावश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। योगी जी, महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं? 2027 की बात तो लोग करते हैं, मगर महाकुंभ के बाद क्या आपकी राजनीतिक चुनौतियां बहुत हैं? क्या 2027 के बारे में आप सोचते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? आपके लिए इस वक्त जब ये इंटरव्यू हो रही है सबसे बड़ी चुनौती क्या है महाकुंभ के बाद? देखिए, महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित करना ये मेरे लिए गौरव की बात होगी, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हम 25 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। वह विषय हमारे लिए गौण है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो वह जनार्दन के रूप में जनता बैठी हुई है। हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है और मुझे विश्वास है कि यूपी के हित में जो अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की जनता वही विचार करेगी, वही निर्णय करेगी। हमें भी बहुत गौरव है योगी जी की इतना बड़ा आयोजन, और जितने हमारे दर्शक है जानते हैं कि दुनिया में शायद ये लार्जेस्ट गैदरिंग इन हिस्ट्री, लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब तक के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है इस महीने दुनिया भर में कभी नहीं हुई है। तो योगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और महाकुंभ की जो आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिपब्लिक भारत में आपका पहला इंटरव्यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों के बाद इस तरह की बातचीत हुई, रिपब्लिक भारत को मैं अनेक संस्करण चलाने के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।